अब फर्स्ट टाइम का एपिसोड हुआ था, सारी बातें मैं बताऊंगा। उसको मैंने भैया बहुत शौक से पाला, जैसे आप फोन को किया ब्लॉग किया तो आपने पैसे वापस नहीं मांगे। आज हम इन दो बच्चों को इनकी नई फैमिलीज के साथ मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले ये वाले लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड जी ब्लैक मेल पपी जो कि जाने वाले हैं चंबा हिमाचल प्रदेश, और उसी के बाजू में जम्मू एंड कश्मीर में ये वाले भाई साहब जाने वाले हैं जो कि एक रिच कोट के ऑड आइज के ब्लैक एंड वाइट मेल हैं। और हम सारे जलंधर से जाने वाले हैं पठानकोट, जहाँ पे हमारे जम्मू वाले भाई साहब भी आ रहे हैं और हमारे चंबा वाले भाई साहब भी आ रहे हैं। तो उन सबसे जाके मिलते हैं पठानकोट में। इम्पॉर्टेंट पपीज़ को सिलेक्ट करना और पपीज़ को पहुंचाना होता है उनके ओनर्स के पास, उतना ही ज़रूरी होता है पपीज़ को अच्छे तरीके से पहुंचाना। और इसीलिए अब हम लोग हाईवे पे साइड पे रुके हुए हैं। ये सेकंड स्टॉप है हमारा ये पपीज़ को थोड़ा सा खोलने के लिए एंड ताकि ये थोड़ा एक्टिव हो जाए। कभी कभी इनमें इन्फेक्शन भी होता है तो हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, बट अगर ये लोग मेरे साथ ना होते तो डेफिनेटली हम लोग के साथ खेलते भी थोड़ा सा। ये देखो जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हमेशा करना ही चाहिए। पूरी गाड़ी सामान से भरी हुई है, ये भाई साहब के लिए, ये वाले भाई साहब के लिए, ये वाले भाई साहब के लिए पूरी गाड़ी भरी हुई है ना ये प्रॉपर मैट लिया है, बताऊंगा इसके पीछे भी क्या स्टोरी है। एक बार ही रुकते हैं हम, यहाँ से आगे चलते हैं, ईशान भैया को मिलते हैं एंड फिर आपके लिए आगे की वीडियो बनाते हैं। ये हमारे ईशान भैया स्पेशली चंबा से आए हैं दूसरी बार। अब फर्स्ट टाइम का एपिसोड हुआ था, सारी बातें मैं बताऊंगा, बट अब ये स्पेशल बाइट मैं शूट कर रहा हूँ इनका इंप्रेशन जानने के लिए। ये स्टार्टिंग से ही ये भाई साहब के दिमाग में जर्मन शेफर्ड घूम रहा था कि हमें ब्लैक कलर का मेल ही लेना है, ठीक है। अब पहले हस्की, फिर अकीता, उसके बाद कह रहे तेजस भैया अगर मिलता है जर्मन शेफर्ड फिर देख ही लेते हैं तो अब फाइनली मतलब कह लो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद हमारे भाई साहब का फर्स्ट मीटिंग विद दिस पपी काइजर। आजा बच्चे आपने सामने आओ तो सही। ये देखो, ये लो पूरा एकदम वार्म हुआ है बढ़िया तरीके से। बास्केट में रखने का यही फायदा रहता है। हेलो हेलो अभी जितना ये शर्मा रहा ना, आप 2 दिन रुको, 2 दिन बाद आप इसका कहोगे प्रा टिक जा प्रा बस कर और मेरी ऐसी तैसी हो गई है। अच्छा वीडियो में और अब रियलिटी में क्या डिफरेंस लगता है, कैसे मतलब? वीडियो में इतना ज़्यादा लग नहीं रहा था, इतना फ्लफी होगा, इतना हैवी बोन होगा, बट अब पकड़ के पता लग रहा है। वेट पकड़ कम से कम अकॉर्डिंग टू द डेज जितने दिनों का है उसके अकॉर्डिंगली 6-7 किलो का मजे से होगा आराम से। अच्छा मैंने एक बात नोटिस करी है कि आजकल लोग अपने सगे भाइयों पे विश्वास नहीं करते। हमारे ईशान भी हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था दैट एक एपिसोड हुआ था हम सबके साथ, एंड उस एपिसोड से मैंने बहुत कुछ सीख लिया एंड आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। हमारे ईशान भी हैं, चंबा से आए हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एंड इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले हमसे एक पपी लिया था साइबेरियन हस्की का, एंड कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए दैट उस टाइम पे भैया वो पपी नहीं रख सके, एंड पपी उन्होंने मेरे को वापस दिया, मेरे घर आके पपी वापस करके गए, एंड प्रॉपर मतलब हमने सारी कम्युनिकेशन सारा कुछ प्रॉपर रखा उसके बाद भी। एंड भैया ने वो पपी 40,000 का मेरे से लिया था, 40,000 का लिया था। आपने पैसे वापस क्यों नहीं मांगे? एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। मुझे था कि मैंने आपको ये बोला था कि कभी भी लेंगे आगे 5 मंथ 6 मंथ बाद 1 साल बाद लेंगे, आपसे ही ट्रस्ट है
तो आज हम लेते हैं और वो आफ्टर 6 मंथ। अब मैंने यही वाली बात से स्टार्टिंग करी कि आजकल लोग अपने सगे भाइयों पे विश्वास नहीं करते, और इन्होंने 40,000 मेरे को देकर मेरे को पपी वापस मेरे को करके, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा भैया भी कॉल करेंगे बताएंगे। अब मैं उस टाइम बैंगलोर था, मैं जलंधर नहीं था, तो मैं कहा भैया बड़ा मतलब कह लो ट्रस्ट है, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल कहीं यार 4-5 हज़ार हो, 400-500 रुपये हो तो बंदा चलो कहता कि चलो इग्नोर करिए। 40,000 रुपये का ट्रस्ट भैया ने मेरे पे किया, और कहीं ना कहीं कह लो कि आज उसकी वर्थ और उसका रिवॉर्ड आपको मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा आप लोग भी दो मेरे को तो ये वाले भाई साहब से मिलो जिनका नाम भैया ने काइजर रखा, सॉरी दीदी ने काइजर रखा है, एंड ये एक जी ब्लैक जर्मन शेपर्ड लॉन्ग हेयर कहूँ, एक्सट्रीम लॉन्ग हेयर का मेल है। ये आज भैया के पास जा रहा है। अब इसे डेस्टिनी बोल सकते हैं, या मैं कहूँ कि इन्होंने प्लान ही ऐसे किया कि इनके पास जर्मन शेपर्ड आना ही था। जब ये अपने लिए साइबेरियन हस्की ले रहे थे ना, तो इन्होंने मेरे को कहा था तेजस भाई आपके पास जी ब्लैक जर्मन शेपर्ड भी रहते हैं क्या? मैंने कहा भैया रहते तो हैं, तो कह रहे नहीं पे चलो आप साइबेरियन हस्की देखो। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को कहा, अभी रिसेंटली जब हमारी बात फिर से हुई, तो कह रहे हैं एक अमेरिकन अकीटा का हमारा प्लान चल रहा है, आप अकीटा हमारे लिए खोज के दो, हमें सर्च करके दो। ठीक है भैया अकीटा देख देते हैं भैया। अकीटा में पसंद भी आ गए, बट कोई ना कोई ब्रीडर्स की तरफ से, हाँ ब्रीड अकीटा की मेरी खुद की ब्रीडिंग नहीं है, तो किसी थर्ड पर्सन से लेकर देना, वो भी अपने ट्रस्ट के ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर है। ये ना हो कि किसी की गलती की वजह से मेरा ट्रस्ट लूज़ हो जाए। इसीलिए मैंने ब्रीडर्स के साथ जिस हिसाब से बातचीत करी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, और इन्होंने उस चीज़ पे विश्वास किया, एंड आई थैंक हिम फॉर दैट। बट उसके बाद फिर इन्होंने यू टर्न मारा, भैया वो आप कह रहे थे जी ब्लैक जर्मन शेपर्ड भी होते हैं, एंड कुदरती ये वाले भाई साहब हमें इनके लिए मिल गए। और ये वाले जो पपी हैं, इनको मैंने इनको वीडियो डाली, एंड वो लव एट फर्स्ट साइट, सेकेंड टाइम फिर से ये हमें होता हुआ दिखाई दिया। ब्यूटीफुल मेल पपी हमारे ईशान भाई के पास जा रहा है। अब मैं इनको बोलने देता हूँ, कई मिनट से मैं ही बोल रहा हूँ। तो बेसिकली पहले हमारे पास ब्लैक लैब्रा ही था, तो घर वालों को बहुत है कि पपी जो है जी ब्लैक ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ ब्लैक पपी हो तो थोड़ा सुपरस्टिशियसली भी हिंदू फैमिलीज में रखते हैं, राइट। तो उस वजह से फिर जर्मन शेपर्ड मुझे पसंद भी थे, तो ब्लैक का प्लान बना। एंड आई डोंट थिंक कि चंबा में कोई, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई ब्लैक जर्मन शेपर्ड है। अगर होगा भी तो ये क्वालिटी का तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 110% इसे लेके जा रहे हैं। थैंक यू तेजस्वी। अरे यार थैंक यू करने की। फॉर दिस पपी कोई ऐसी, देखो मैं हमेशा कहता हूँ हैवी बिलीवर ऑफ डेस्टिनी डिसाइड हुई है। अब इसका था आपके घर आना लिखा था, तो ये आएगा ही आएगा। एंड वो वाले भाई साहब का कहीं दूसरे घर में लिखा था, वो वहाँ पे गए, एंड अब ये वाले भाई साहब आपके घर आएंगे, एंड अब इनकी वजह से कितने और भाई साहब और दीदी आएंगी, क्योंकि हम इनको स्टार्ट बनाएंगे ऑब्वियसली, वो हमें देखना पड़ेगा यार। भैया हमारे चंबा जा रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, 7:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। आपको 3-3.5 घंटे लगेंगे आज, 3-3.5 घंटे इनको यहाँ से अभी लगेंगे चंबा पहुँचने के लिए। बाकी डाइट का कुछ का बोलते मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कैसे भी आपको समझना मेरे को कॉल करो, मेरे को मैसेज करो, ऑल द टाइम अवेलेबल फॉर काइजर। नहीं आप मजाक करो। चलो भाई साहब, लो भैया हमारे भाई साहब जा रहे हैं चंबा। आप अगर अप डाउन मारते हो तो ध्यान इसको लेकर आना साथ में। हमारे गौरव भैया आज हमारे पास स्पेशली पहुंच चुके हैं जम्मू से। कितने बजे के चले भैया? 1-1:30 बजे के चले हुए हैं। हमारे आशु भैया भी आए हैं साथ में, एंड ये भाई साहब के लिए, अब देखो इसके लिए हम सब ने इतनी मेहनत करी है ताकि ये वाले जो भाई साहब हैं अपने असली घर में पहुंच जाएं। हमारी वोडका का ये फर्स्ट पपी ऑर्डर इसका मेल आज हमारे भैया के पास जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और मेरी तरफ से सब इसको दुआएं देना कि ये अच्छे से रहे। 100% हमारी गोल्ड मेडल फैमिली बहुत अच्छी है। गाइस एक बार चैट में आप यहाँ कमेंट्स में बिल्कुल आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना, एंड ये भाई साहब को ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करो इनके नए घर के। अच्छा भैया से पूछना चाहूँगा, भैया मेरे को भी दिखा भी रहे थे, बहुत सारे ब्रीडर्स आपको जानते हैं, गुरदासपुर में भी हैं, एंड आप मेरे को दिखा रहे थे अभी। दूसरी तरफ भी इन्होंने मेरे को 2-3 चैट्स दिखाई कि यार भैया बहुत ब्रीडर हैं हमारे जम्मू साइड पे, तो बट फिर भी जलंधर और मेरे को कैसे ढूंढा आपने, कैसे शॉर्ट लिस्ट किया? एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से ना मैं कोशिश कर रहा था कि मैं
अच्छी ब्रीड का बच्चा देखूँ। तो मैंने बहुत से लोगों से कॉन्टेक्ट किया, आजकल रियल बनाते हैं लोग, ये वो हमारे पास है, ये जो ऑफर है, ये है वो एंड ऑल। और होता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को वो लोग अच्छे नहीं लगे, पर होता है कि उनमें से आइडेंटिफाई करना आपको एक बंदे को, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगला बंदा आपसे बात कैसे कर रहा है। सही बात है ना। तो मेरे को कुछ चीज़ें उसमें ऐसी लगी कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, और ये इसने मतलब इसका बिजनेस नहीं है, इसकी खुद की एक चॉइस थी कि मैं भी रखूं और एक अच्छी ब्रीड का रखूंगी। बेशक मेरे पास पैसे हैं या नहीं, पर मेरे पास जो चीज़ आए वो उसकी जो अच्छी रहे, अच्छी बढ़िया अच्छी क्वालिटी का रखूं। सही में समझ गया। है ना। तो सेम मेरे साथ है। ठीक है। और मैं इनके पास आया हूँ तो एक ट्रस्ट है, नथिंग एल्स। Thank फर्स्ट you टाइम very मिल रहा हूँ इनसे और इनके विश्वास पे है। अब इनके साथ चलना है, देखते हैं ये आगे मेरा कैसे साथ देते हैं। 100%। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये जैसा भी हो अपनी लाइफ जिए अच्छे से। हाँ नहीं, अच्छे से जिएगा पक्का 100%। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, अब जैसे भैया बता रहे हैं, हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो सबसे पहले कहते हैं भैया प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। देखो दो तरह के, हमेशा आप अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो हमेशा हमें पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक प्राइस वाले, क्वालिटी वाले। भैया क्वालिटी चाहिए, तो भैया ने मेरे साथ कोई ऐसा नहीं कि भैया मेरे को प्राइस इतना ही चाहिए, इतना ही रखना है, इतना ही करना है। एंड कहीं ना कहीं ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो तो देखो ताली दो हाथ से बैठती है। बिल्कुल। राइट। अब ये नहीं कि अगला मेरे पे ट्रस्ट करा तो भैया 40,000 का पप्पी है, 50,000 का पप्पी है, ले लो, वो वाला काम है ना। अभी दिया और चलो ओके बाय टाटा, उसके बाद फोन को किया, ब्लॉक किया, खत्म कहानी, काम खत्म, मेरा काम तो हो गया। बहुत लोग करते हैं ऐसे, करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उसके बाद चलो बाय बाय, हमें तो मालूम नहीं हमारा बच्चा चला गया, हमने इनको- दे दिया, हमारा काम खत्म। अच्छा, आपको मैंने सबसे बड़ी बात बोली थी कि भैया बच्चा घर से आगे लेके जाओ, मेरे कैनल से मेरे घर से आगे लेके जाओ। ये कहने का मतलब ये होता है कि भैया मेरे को पूरी गारंटी है और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चे के ऊपर एंड ये भाई साहब के ऊपर जो इनके घर जाने वाले हैं, इनकी फैमिली कंप्लीट करने के लिए। ये वर्ल्ड लीडर बनेगा एक दिन। कांग्रेचुलेशंस आपको गौरव भैया। थैंक यू सो मच। मजे चल जाते हैं भाई, कुछ वो है ही नहीं कि यार नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ तो वहाँ पकड़ाया चला गया। कांग्रेचुलेशन आपको भी। आशु भैया स्पेशली आए। मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा, अगर किसी और को भी पपी बाय करना है तो भैया से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। बट डेफिनेटली इसका आप ख्याल रखना एंड इसका ख्याल मेरे को तो रखना है, पर आपको रखवाना है ये साथ। अरे मैं बैठ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इसका जो फर्स्ट फादर वो मैं ही रहूँगा। आप लोग इसके पापा हो बट इसका फादर इसकी मदर मैं ही हूँ, क्योंकि वोडका जो इसकी मदर है उसको मैंने भैया बहुत शौक से पाला। जैसे आप अपने लिए फर्स्ट पपी ले रहे हो ना, तो यही सिचुएशन मेरी थी आज से 4-5 साल पहले जब मैंने उसको रखा था अपने लिए, और मैं भी ऐसे ही उठा के लेकर आया था वेल्पिंग इम्पोर्ट। एंड ये वाला मैं ये सिचुएशन ना समझ पा रहा हूँ कि यार ये एक इस टाइम पे कभी मैं वहाँ पे था जहाँ पे भैया आ जाए, तो क्या क्या गाइडेंस चाहिए होती है। वो कहते हैं ना कई लोगों के जिनके बड़े भाई नहीं होते उनको बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो आपका इस सिचुएशन में, मैं बड़ा भाई हूँ, वैसे आप मेरे बड़े भाई हो, बट इस सिचुएशन में बड़ा भाई आपके साथ है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।